अस्सलाम वालेकुम। लैब ट्री बेसिकली हमारे पास एजेंट्स के बारे में कि कैसे हम लोग एजेंट्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हो, मॉडल बेस्ड एजेंट हो, गोल बेस्ड एजेंट हो। एजेंट आप अपने थ्योरी क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन एजेंट के प्रोग्राम कैसे करते हैं, किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, इसको सीखने से पहले एक जस्ट ओवरव्यू मैं आपको दूँगी कि एजेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, ताकि आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना, वो दोबारा से रिकॉल हो जाए। क्योंकि हम जो एजेंट्स क्रिएट करेंगे, चाहे वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हो, मॉडल बेस्ड एजेंट हो या कोई भी एजेंट जो हम लोग बना रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हम बेसिकली सिंपल प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनाएँगे। मीन्स हम अपने स्क्रैच से भी बना रहे होंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है आइमा 3 के थ्रू भी मैं आपको बनाना सिखाऊँगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ कि आइमा 3 के थ्रू हम लोग कैसे एजेंट बनाते हैं और स्क्रैच से कैसे कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि एजेंट बेसिकली क्या होते हैं, वो आपको पता है कि एजेंट हमारे पास कोई भी एंटिटी होती है जो कि डिसीजन लेने में हमें हेल्प करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास एजेंट बेसिकली होता क्या है कि एजेंट कोई भी इंफॉर्मेशन परसीव करता है एनवायरनमेंट से, और एनवायरनमेंट से जो भी वो सिग्नल परसीव कर रहा होता है वो थ्रू सेंसर्स करता है, ठीक है? जो भी इंफॉर्मेशन आती है एजेंट के पास, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली एजेंट उस इंफॉर्मेशन पे या उस डेटा पर एक्ट करता है, ठीक है? कि अब ये जो इंफॉर्मेशन आई है, मुझे इस पे क्या डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग हम लोग एजेंट के थ्रू करवा रहे होते हैं। अब वो डिसीजन मेकिंग आप कैसे कर रहे हो? आइदर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के थ्रू कर रहे हो, मॉडल बेस्ड एजेंट के थ्रू कर रहे हो, गोल बेस्ड एजेंट के थ्रू कर रहे हो, या डिफरेंट हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हर एक एजेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज़ कि एनवायरनमेंट से कोई भी सिग्नल आया, परसीव किया एजेंट ने, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एजेंट का काम क्या होगा? डिसीजन मेकिंग करना। अब डिसीजन मेकिंग क्या कर रहा है, जो भी डिसाइड किया है वो डिसीजन बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है? एजेंट ने जो भी डिसाइड किया है कि इस इंफॉर्मेशन पे क्या एक्ट करना है, वो अपने एक्चुएटर्स के थ्रू एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करता है। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि हम अभी जब स्क्रैच से या आइमा 3 को देखते हुए, आइमा 3 मॉड्यूल को यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्राम बनाएँगे, एजेंट्स क्रिएट करेंगे, तो इनमें यही चीज़ होगी। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट जो सिग्नल सेंड कर रहा है, परसीविंग सिग्नल या गेट परसेव्ड सिग्नल, और उसके अलावा एजेंट का प्रोग्राम होगा कि एजेंट कैसे डिसीजंस ले रहा है और एजेंट का डिसीजन कैसे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कर रहा है। यही सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी। अब हमें पता है कि एजेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे होते हैं पीस। पीस मीन्स परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्शन एंड सेंसर, ठीक है? अब परफॉर्मेंस या इन्वायरमेंट, एजेंट और सेंसर्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं या इनका आपस में कैसे लूप होता है। एजेंट बेसिकली करता क्या है, इन्वायरमेंट से ही सिग्नल परसीव करता है ना, तो इन्वायरमेंट से सिग्नल परसीव करने के बाद उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करता है, और जो भी इसने डिसीजन लिया है उस डिसीजन की बेसिस पे जो एक्ट करना है वो एक्ट कहाँ पे कर रहा होता है, इन्वायरमेंट पे। तो हम जब स्क्रैच से या आइमा 3 के थ्रू प्रोग्राम सीखेंगे, तो इन्हीं सारी टर्मिनोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए कि एजेंट कैसे एनवायरनमेंट से सिग्नल परसीव कर रहा है, कैसे उस पे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और कैसे अपने जो भी डिसीजन लिया है वो उसका इफ़ेक्ट कैसे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। तो इन सबको इंटरकनेक्ट करना होगा यूजिंग क्लासेस, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास डिफरेंट तरह के एजेंट्स होते हैं, ऑलरेडी आप थ्योरी क्लास के अंदर पढ़कर आ चुके हो। एजेंट के सबसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सबसे बेसिक एजेंट का टाइप होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक एजेंट होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। अब एजेंट क्या करता है, या इन्वायरमेंट से हमारे पास कोई भी सिग्नल परसीव हो रहा होता है एजेंट के सेंसर्स के थ्रू, ठीक है? एजेंट कुछ भी हो सकता है, हमें पता है। एजेंट आपका कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है, आपका रोबोट भी हो सकता है, या कोई भी हार्डवेयर सर्किटरी आपकी एजेंट हो सकती है जो कि आपके इन्वायरमेंट में कोई डिसीजन मेकिंग कर रही होगी, सही है? तो एजेंट बेसिकली अपने सेंसर्स के थ्रू परसीव करता है सिग्नल, और फिर वो देखता है कि व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ, मीन्स करंटली जो इन्वायरमेंट में सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है? और उसकी बेसिस पे सर्टेन एक्शन जनरेट कर रहा होता है थ्रू डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है? और जो भी वो डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने के बाद अपने एक्चुएटर्स के थ्रू वो इन्वायरमेंट पे एक्शन जनरेट करता है, ठीक? ये बेसिकली सिंपल आर्किटेक्चर है आपका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होते क्या हैं इन रियल सेंस कि हमारे पास
एक एजेंट होता है जो कि करंट इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अगर हम बात करें तो दूसरे टाइप के एजेंट्स की, जैसे गोल बेस्ड एजेंट हो गए, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हो गए, या हमारे पास मॉडल बेस्ड हो गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट परसेप्शन इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि पास हिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में जो भी इन एजेंट है जो डिसीजन ले रहा है वो करंट सिचुएशन की बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। जैसे कि ह्यूमन की बात करें, अगर मेरे हाथ पर कोई चाय गिर जाती है, तो मुझे सडन एक्शन क्या बेसिकली जनरेट करना है? लाइक मैं हाथ हटा लूँ या फिर ठंडे पानी को डाल दूँ, या कुछ कोई भी एक्शन जो मैं करंट सिचुएशन की बेसिस पे ले रही हूँ, दैट इज़ बेसिकली माय सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज़ करते हुए एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का कॉन्सेप्ट आया कि ऐसे एजेंट क्रिएट करें जो कि सिंपल रिफ्लेक्सेस पे काम करें, करंट सिचुएशन की बेसिस पे काम कर रहे हों। उन्हें हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट की, तो मॉडल बेस्ड एजेंट करते क्या हैं, वो बेसिकली पास्ट हिस्ट्री, ना सिर्फ करंट सिचुएशन की बेसिस पे बल्कि पास्ट हिस्ट्री को भी देखते हुए या अपने नॉलेज बेस को देखते हुए वो एक्शन जनरेट कर रहे होते हैं। करंट सिचुएशन को भी देखते हैं और साथ-साथ उनके जो पास्ट नॉलेज बेस में स्टोर होता है, उसको भी देखते हुए कि क्या डिसीज़न लेना है हमें, वो डिसीज़न बेसिकली परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो हर एक आर्किटेक्चर का, चाहे वो गोल बेस एजेंट हो गया है, मॉडल बेस एजेंट हो गया है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हो गए, उनका काम क्या होता है, बेसिकली एनवायरनमेंट से सिग्नल परसीव करना और एक्शन लेना। अब वो एक्शन किस तरीके से ले रहे हैं, सिंपल आपका करंट परसेप्शन की बेसिस पे ले रहे हैं, या फिर पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ले रहे हैं, या फिर गोल है उनके पास, कोई डिफाइंड गोल है, उस गोल को देखते हुए कोई एक्शन जनरेट कर रहे हैं, या यूटिलिटी फंक्शंस हैं उसके पास, यूटिलिटी फंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, हमारे पास डिफरेंट तरह के एजेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनका काम सिंपल क्या होगा, एनवायरनमेंट से सिग्नल परसीव करना, एक्शन जनरेट करना। अब वो एक्शन कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें, गोल बेस्ड को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो उसके तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन मेन आर्किटेक्चर क्या होता है आपका एजेंट का, एनवायरनमेंट से सिग्नल परसीव करना, एक्शन जनरेट करना, एक्शन कैसे जनरेट कर रहा है, उसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर इवॉल्व हुए हैं। सही है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की। अगर मैं बात करती हूँ कि मैनुअल में हमारे पास मौजूद है एक एग्जाम्पल वैक्यूम क्लीनर एजेंट के नाम से, कि अगर हम एक एजेंट क्रिएट करने जा रहे हैं जो जिसका काम क्या होगा, एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी डर्ट होगी उसको क्लीन कर दे, ठीक है? और एनवायरनमेंट में अगर डर्ट नहीं है तो सिंपल आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर दे कि आपका एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्लीन है, ठीक है? तो सिंपल हम ये जो स्टेटमेंट है वो इफ एंड एल्स कंडीशन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा, एक एजेंट प्रोग्राम चाहिए होगा जो कि इस एक्शन को जनरेट करवाएगा, ठीक है? एनवायरनमेंट में देखेगा एजेंट, कौन देखेगा? एजेंट देखेगा कि एनवायरनमेंट में डर्ट मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर डर्ट मौजूद होगी तो वो एक्शन जनरेट कर देगा, उसे क्लीन कर देगा। और अगर डर्ट मौजूद नहीं है तो वो सिंपल कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकता है कि आपका एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्लीन है। सही है? तो ये वाला प्रोग्राम हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के थ्रू बनाएँगे। उसके बाद यही प्रोग्राम हम मॉडल बेस्ड एजेंट के थ्रू भी बना सकते हैं। इवन हम गोल बेस्ड एजेंट भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए हम एजेंट किस टाइप का बना रहे हैं? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बना रहे हैं, हम मॉडल बेस्ड एजेंट बना रहे हैं, हम गोल बेस्ड एजेंट बना रहे हैं, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं सिंपल इस टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ में हम डिफरेंट टाइप के एजेंट्स को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारा काम ऑप्टिमाइज़ हो सके। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि जब हम बात करते हैं अपने एजेंट की, तो हमारे पास एजेंट में क्या चीज़ होती है? एजेंट में हम लोग ऐड कर रहे होते हैं एजेंट का प्रोग्राम जस्ट लाइक हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जितनी भी हमारे सिग्नल्स या जो भी सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं उस पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? ह्यूमन ब्रेन करवा रहा है। तो इसी तरीके से एजेंट का जो भी डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग, वो बेसिकली एजेंट का प्रोग्राम करवाता है। जो भी इस प्रोग्राम में स्टोर होता है वो उसी तरीके से डिसीजन ले रहा होता है। तो हमें एजेंट बनाना है, एजेंट का प्रोग्राम बनाना है,
और उसके अलावा हम लोगों ने ये क्या करना है कि एजेंट का प्रोग्राम बेसिकली डिसाइड कर रहा होता है कि क्या एक्शन जनरेट करने चाहिए, सही है? अब अगर हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को रिलेट करें, एक हमारे पास होना चाहिए एजेंट और एजेंट के प्रोग्राम। अब एजेंट बेसिकली क्या करता है, वो एनवायरनमेंट से एक सिग्नल सेंड किया जाता है एजेंट की तरफ, एक परसीव कर रहा होता है सिग्नल को अपने सेंसर्स के थ्रू, ठीक है? फिर जो भी सिग्नल आ रहा है एनवायरनमेंट से, आपका एजेंट का जो प्रोग्राम है वो डिसाइड करता है बेसिकली इस पे एक्शन क्या लेना है। जो सिग्नल हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, इस पे क्या हमें एक्शन जनरेट करना है। अब जो भी एक्शन वो जनरेट करेगा, उसको बेसिकली अपने एक्चुएटर्स के थ्रू उस एक्शन को जनरेट करेगा और उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होगा, एक हमें एजेंट क्रिएट करना होगा। एजेंट क्या करेगा, एनवायरनमेंट से सिग्नल परसीव करेगा और जो भी एजेंट का प्रोग्राम हमने बनाया है, उस एजेंट के प्रोग्राम से वो डिसाइड करेगा कि इस इंफॉर्मेशन पे हमें क्या एक्शन जनरेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम अगर बात करें स्क्रैच से अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। ओके, अगर मैं एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट या कोई भी एजेंट बनाना चाहती हूँ, चाहे वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है या चाहे वो आपके पास मॉडल बेस्ड एजेंट हो गया, सबसे मेन चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो भी सिग्नल परसीव किया जाएगा वो एनवायरनमेंट से ही परसीव किया जाएगा। अच्छा, मैं फ़िलहाल 2-3 कोड लाइन्स ऐड कर दूँ ताकि आप इज़िली समझ जाएँ। सबसे पहली चीज़ क्या, एक एजेंट के लिए एजेंट क्रिएट करने के लिए एजेंट का एनवायरनमेंट होगा। फ़िलहाल हम इसमें पास कर रहे हैं, कोई कोडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब इस एनवायरनमेंट में क्या है, अभी हम इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे, सिंपल हम लोगों ने पास कीवर्ड यूटिलाइज़ कर लिया है ताकि हम आगे की क्लासेस बना सकें। अच्छा, अब ये इन्वॉ एक तो हो गया हमारे पास एनवायरनमेंट। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको समझाने का मकसद ये था कि आप अब जो हम स्क्रैच से या आइमा 3 के जो थ्रू प्रोग्राम करने जा रहे हैं, वो आप इज़िली समझ सकें। एक हमें चाहिए एनवायरनमेंट और एक हमें चाहिए एजेंट, ठीक है? एक हम लोग क्या बना रहे हैं, एनवायरनमेंट वाली क्लास जिसके अंदर एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है या एनवायरनमेंट से कैसे सिग्नल परसीव हो रहा है, उसके मेथड्स आ जाएँगे। और दूसरी हम लोग बनाएँगे एजेंट के नाम से क्लास, ठीक है? एजेंट के नाम से हम लोग क्लास बनाएँगे और इसमें हम क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमें क्या चाहिए कि एक हमने बना ली क्लास एनवायरनमेंट के नाम से, एक क्लास एजेंट के नाम से, ठीक है? अब यहाँ पे एनवायरनमेंट बेसिकली क्या कर रहा है, एक तो सिग्नल सेंड कर रहा है, परसेप्ट सिग्नल सेंड कर रहा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ एनवायरनमेंट पे क्या एक्शन आ रहा है, इस एनवायरनमेंट के साथ क्या-क्या चीज़ें लिंक हैं, एक परसेप्ट सिग्नल और दूसरा एक्शन क्या जनरेट हो रहा है। तो एनवायरनमेंट में हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, हमें पता है कि ओप में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, पाइथन के अंदर क्लासेस के अंदर हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो डेफ कीवर्ड के थ्रू हम लोग मेथड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर डबल अंडरस्कोर इनिट के नाम से जो मेथड होता है वो एज़ अ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है हमारे पास पाइथन के अंदर, ठीक है? तो ये जो डबल अंडरस्कोर वाला मेथड होता है, जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्लास एनवायरनमेंट को कॉल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएँगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल हो जाएगा। ये ऑलरेडी आप सी प्लस प्लस में या सी में पढ़कर आ चुके हो कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन बनाना है इस क्लास के अंदर भी और इस क्लास में भी, क्योंकि जब भी हम एजेंट या एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो ये फंक्शन ऑलरेडी कॉल हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 फंक्शंस हम लोग दोनों क्लासेस में बनाएँगे, इनिट, सेल्फ। अच्छा, सेल्फ का काम क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये 2 फंक्शंस हम लोगों ने बनाने हैं कि जब भी हम एजेंट या एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएँ, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, ई इज़ इक्वल टू एनवायरनमेंट आप लिखते हैं, ठीक है? तो ई के नाम से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? अब जब भी आपका इन्वॉ ई कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर आपके पास कॉल हो जाएगा, सही है? तो पाइथन में कंस्ट्रक्टर इनिट करके बना रहे होते हैं। अब हमारे पास आता है कि मेन चीज़ क्या लिंक है, एनवायरनमेंट के साथ एक लिंक है आपके पास परसेप्ट सिग्नल और एक्शन, जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट से जा रहा है और एनवायरनमेंट पे ही इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल आर्किटेक्चर क्या है कि हम
एक फंक्शन बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं, किसके नाम से? गेट परसेप्ट कह लें आप इसे, या परसीविंग सिग्नल कह लें, आप किसी भी नाम से इसका आप मेथड बना सकते हो, ठीक है? इस गेट परसेप्ट का काम क्या होता है, उसके काम को बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये बेसिकली क्या करेगा, परसीविंग सिग्नल जो भी एनवायरनमेंट के अंदर करंटली सिचुएशन चल रही है वो बेसिकली सेंसर्स के पास भेजेगा, करंट स्टेट को आपके सेंसर्स के पास या एजेंट के पास भेजेगा, और फिर एजेंट का प्रोग्राम डिसाइड करेगा कि इस पे एक्शन क्या जनरेट करना है। एक तो परसेप्ट सिग्नल हो गया, दूसरी चीज़ कि एजेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब इस सिग्नल के ऊपर हमें क्या एक्शन लेना है, ठीक है? और एक्शन बेसिकली कहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है? एनवायरनमेंट के ऊपर। तो एनवायरनमेंट ही क्लीन हो जाएगा ना, अगर हम बात करते हैं वैक्यूम क्लीनर की, तो एनवायरनमेंट पे क्या चेंजेस आ रही है कि वो वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा? आपके एनवायरनमेंट को क्लीन कर देगा, ठीक है? एनवायरनमेंट पे क्या एक्शन जनरेट हो रहा है? तो एक हम फंक्शन बनाएँगे या एक मेथड हम लोग बनाएँगे जो कि एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करा, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, आप एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट कह लो या आप रूम क्लीन कर दो, ठीक है? रूम क्लीन के नाम से बना लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? इसका काम क्या होगा? एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करने का, ठीक है? ये आपका सिंपल आर्किटेक्चर हो गया एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट बेसिकली क्या कर रहा है? आपका परसेप्ट सेंड कर रहा है और एनवायरनमेंट पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है, वो रिसीव कर रहा है, सही है? अगर हम एजेंट के प्रोग्राम की या एजेंट के क्लास की बात करें, तो एजेंट की क्लास में हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ आएँगी, ये एजेंट है पूरा, ठीक है? तो एजेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है? ये हिम जो एजेंट का ब्रेन है, जो कि डिसाइड करेगा कि जो भी सिग्नल आ रहा है, वो सिग्नल बेसिकली उस सिग्नल के ऊपर क्या एक्शन जनरेट करना है, ठीक है? जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कंडीशंस क्या, एक्शन तो आ रहा है हमारे पास, परसेप्ट सिग्नल तो आ रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, उस करंट सिचुएशन की बेसिस पे आपका एजेंट क्या करेगा, बेस्ड ऑन कंडीशन एक्शन रूल्स डिसाइड करेगा कि हमें क्या एक्शन जनरेट करना चाहिए। तो एजेंट का प्रोग्राम, सबसे मेन चीज़ हम लोग इसमें बनाएँगे एजेंट का प्रोग्राम। प्रोग्राम के नाम से हम लोग एक मेथड बनाते हैं। इसका काम क्या होता है कि डिसाइड करना कि क्या एक्शन जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिक सिंपल आर्किटेक्चर होता है। अब इसके बाद हम क्या चीज़ कर रहे होते हैं, हम करते हैं 1-2 क्लासेस बना ली एनवायरनमेंट की और एजेंट की। हम करते हैं एक फंक्शन बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रन एजेंट प्रोग्राम, ठीक है? रन एजेंट के नाम से या किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो, ठीक है? इस फंक्शन में बेसिकली आप क्या करते हो, इस फंक्शन में आप 2 चीज़ें लेते हो। एक लेते हो आप एनवायरनमेंट को, एक लेते हो आप एजेंट को, ठीक है? और एक आप लेते हो स्टेप को। एनवायरनमेंट देखो, जो भी आपके पास एजेंट होगा, ठीक है? चाहे वो वैक्यूम क्लीनर का है या रूम टेम्परेचर को मॉनिटर करने का और रूम टेम्परेचर को सेट करने का, वो एजेंट बेसिकली क्या करेगा, एनवायरनमेंट से ही सिग्नल परसीव करेगा कि आइदर एनवायरनमेंट डर्टी है या क्लीन है, ठीक है? और एक्शन जनरेट करेगा, रूम को क्लीन कर देगा या सिंपल कह देगा कि ये रूम ऑलरेडी क्लीन है, उसको अवॉइड कर देगा, ठीक है ना? एक्शन आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हो। तो जब तक एजेंट आपके एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, तब तक वो कोई एक्शन जनरेट नहीं कर सकता, सिग्नल परसीव नहीं कर सकता। तो हमें इन दोनों क्लासेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन चाहिए दैट इज़ कॉल्ड रन एजेंट फंक्शन, रन एजेंट मेथड। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, एजेंट का प्रोग्राम लेगा और जितने भी स्टेप्स हम लोगों ने रन करवाने, मतलब अपने एनवायरनमेंट में एजेंट को कितनी दफ़ा लूप करना है, कितनी दफ़ा हम लोगों ने रन करवाना है उसको, ठीक है? तो ये रन एजेंट फंक्शन इज़ जस्ट लाइक योर एग्ज़ीक्यूट फंक्शन, जो कि आपके प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करवाएगा। तो इसमें हम क्या बेसिकली प्रोग्राम करेंगे वो अलग है, ठीक है? ये सिंपल आर्किटेक्चर है, जब भी आप एजेंट बनाएँगे ना, चाहे वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बना रहे हैं आप, चाहे वो बना रहे हैं आप मॉडल बेस्ड एजेंट, चाहे आप बना रहे हैं गोल बेस्ड एजेंट, उन सब का सिंपल स्क्रैच से आर्किटेक्चर यही होगा कि आपने एक क्लास बनानी होगी एनवायरनमेंट के नाम से, ठीक है? एक क्लास बनानी होगी आपने एजेंट के नाम से, ठीक है? और एक सिंपल रन एजेंट मेथड होगा जो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा, सिंपल, ठीक है? अब हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आता है जब हम लोग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करते हैं या मॉडल बेस्ड एजेंट की बात करते हैं। मैंने आपको जो प्रोग्राम बताया है वो सिंपल आपके पास आर्किटेक्चर है कि कैसे एजेंट एनवायरनमेंट से इंटरकनेक्ट हो रहा है और
एनवायरनमेंट से रिसीव करेगा सिग्नल कि कौन-कौन से मेथड्स हमारे लिए बनाना लाज़मी होंगे, ठीक है? तो ये बेसिक काम हो रहा है। इसके अलावा हम और भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस करवा सकते हैं, लाइक कोई मटीरियल्स या थिंग्स वगैरह ऐड करवाना चाह रहे हैं, वो अलग मेथड्स हैं जो कि हम ऐड करवा सकते हैं। ये बेसिक आर्किटेक्चर है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आइदर हम जो एजेंट बना रहे हैं वो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है या मॉडल बेस्ड एजेंट है या लर्निंग बेस्ड एजेंट है, गोल बेस्ड एजेंट है, वो आता है डिफरेंस आपका सिंपल एजेंट के प्रोग्राम में, ठीक है? एजेंट का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है? आइदर वो गोल को रिसीव करते हुए अपना एक्शन जनरेट कर रहा है, यूटिलिटी फंक्शन को यूटिलाइज़ करते हुए आपका एक्शन जनरेट कर रहा है, या फिर वो बेसिकली मॉडल को यूज़ करते हुए सिंपल करंट परसेप्ट और पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ही अपने मॉडल को अपडेट कर रहा है और एक्शन जनरेट कर रहा है, ठीक है? तो डिफरेंस सिंपल कहाँ पर आता है? आपके एजेंट वाली क्लास के अंदर। उसके आर्किटेक्चर में आप डिफरेंस कर रहे होते हैं, लेकिन टास्क तो वो सिंपल परफॉर्म कर रहा है ना। वैक्यूम क्लीनर बेसिकली क्या करेगा? रूम को क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है? अब उसका आर्किटेक्चर किस मेथोडोलॉजी से कर रहा है, वो एजेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? तो एजेंट के प्रोग्राम वो किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, एजेंट की क्लास के अंदर मेथड्स हमारे पास चेंज हो जाएँगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने दोनों तरीकों से मॉडल बेस्ड एजेंट या जितने भी एजेंट्स हैं वो स्क्रैच से भी बताएँ, ठीक है? और इसके अलावा आइमा 3 टूल को यूज़ करते हुए बताएँ। देखिए, आइमा 3 बेसिकली हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जिस लाइक हमारे पास हम बात करते हैं नमपाई, पांडास, साइकिट-लर्न। लैब 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं नमपाई, पांडास, ठीक है? एसके-लर्न हो गई या टेंसरफ्लो हो गई। ये सारी जितनी भी हमारे पास टूल्स हैं या लाइब्रेरीज़ जिन्हें हम कह रहे हैं, इनको हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं सर्टेन टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए। नमपाई, पांडास हमने बात की थी कि न्यूमेरिकली एनालाइज़ करने के लिए डेटा को यूज़ होता है। एस्के-लर्न हो गया, ये बेसिकली मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं या प्री प्रोसेसिंग करवाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। या अगर हम बात करते हैं टेंसरफ्लो की, केरास की, पाइटॉर्च की, तो ये बेसिकली डीप लर्निंग मॉडल्स को कॉल करने के लिए हमारे पास यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। तो हर एक लाइब्रेरी का पर्टिकुलर पर्पस होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो आइमा 3 है, आइमा 3 का मेन काम क्या होता है कि आप इस आइमा 3 मॉड्यूल के थ्रू या आइमा 3 लाइब्रेरी के थ्रू आप एजेंट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? और साथ-साथ अपने सर्चिंग एल्गोरिथम्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है? तो इसके डिफरेंट टास्क हैं। आइमा 3 के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहली चीज़ आपको एजेंट्स बनाना सिखाऊँगी स्क्रैच से, ठीक है? और आइमा 3 के थ्रू भी। आइमा 3 में जस्ट लाइक अगर हम बात करें एस्के-लर्न हो गया, पांडास हो गया, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। लाइक अगर मैं एस्के-लर्न दिखाती हूँ, ठीक है? तो एस्के-लर्न में आप जाकर ना बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है? कि आपने अगर डेटा प्री-प्रोसेसिंग करनी है, एन्कोडिंग वगैरह अप्लाई करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, क्लासिफ़िकेशन करनी है, रिग्रेशन करनी है, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जिसको आप देखते हुए अपनी एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लाइक अगर हम बात करते हैं मुझे क्लासिफ़िकेशन करवानी है, क्लासिफ़िकेशन में मुझे कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई करना है, तो उसकी एल्गोरिथम की एग्ज़ाम्पल्स मौजूद होंगी, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एग्ज़ाम्पल्स वगैरह मौजूद हैं। लेकिन अगर हम आइमा 3 की बात करते हैं, मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ आइमा 3, ठीक है? तो आइमा 3 की प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, जस्ट लाइक आपके पास एसक्यूएल या डिफरेंट टूल्स की है। यहाँ पे बस गिटहब की रिपॉज़िटरी है, जिसके ऊपर इसका सोर्स कोड मौजूद है। वही आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसको ही देखते हुए काम कर रहे होते हैं। एज़ सच कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये एजेंट्स वाली क्लास है, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स वगैरह मौजूद हैं। अब आपने आइमा 3 में देखना होता है कि कौन-कौन से मेथड्स मौजूद हैं। उसको इस प्रोग्राम को या इस कोड को देखते हुए ही आपने अपने आइमा 3 के डिफरेंट कोड्स को एग्ज़ीक्यूट करना होता है, ठीक है? अब ये इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को समझना और इस कोड को समझना थोड़ा-सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए पहले मैं आपको स्क्रैच से समझाऊँगी, फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग काम करेंगे, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करते हुए प्रोग्राम बना सकते हैं। इसमें आप सिंपल मेथड्स वगैरह भी कॉल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग आइमा 3 के थ्रू जो एजेंट्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप अपने ऊप के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज़ करते हो, लाइक मेथड ओवरराइडिंग कर रहे होते हो, इनहेरिटेंस अप्लाई होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा,
हम बात कर रहे थे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की, ठीक है? अगर मैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बनाना चाहती हूँ स्क्रैच से, तो हमने बात की सबसे पहले हमारे पास एक क्लास होगी दैट इज़ फॉर एजेंट क्लास, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है एजेंट के नाम से। ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग वैक्यूम क्लीनर वाला, ठीक है? वैक्यूम क्लीनर एजेंट बना रहे हैं यूजिंग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो बेसिक आर्किटेक्चर क्या है? वही जो मैंने आपको बताया था कि एक क्लास बनाएँगे एजेंट की, एक क्लास बनाएँगे हम एनवायरनमेंट की, ठीक है? अब इसके अंदर क्या कोड कर रहे हैं वो हमारे बेसिक गोल पे डिक्लेयर करेगा कि अगर आप वैक्यूम क्लीनर बना रहे हो तो आपने रूम को क्लीन करना है, स्टेट्स लेनी है, एनवायरनमेंट कैसा होगा उसका, ये सब चीज़ें अलग-अलग प्रोग्राम के अंदर आ जाएँगी, ठीक है? और तीसरा हमने कहा था रन एजेंट फंक्शन दैट इज़ यूज्ड फॉर एग्ज़ीक्यूटिंग द एजेंट, ठीक है? और यहाँ पे हमने कॉल किए हुए उन एजेंट्स को और एनवायरनमेंट की ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक ठीक है? और रन एजेंट मेथड को कॉल किया है। अब हम समझ लेते हैं इस वैक्यूम क्लीनर को। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये है, हमारा टास्क ये है कि हमें एक वैक्यूम क्लीनर बनाना है जो कि एनवायरनमेंट में देखेगा अगर डर्ट होगी तो उसे वो क्लीन कर देगा, अगर डर्ट नहीं होगी तो वो कह देगा कि रूम इज़ ऑलरेडी क्लीन, ठीक है? ये सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है यूजिंग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के नाम से क्लास बनाई है, ठीक है? एक एनवायरनमेंट के नाम से क्लास बनाई है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कि जब भी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को कॉल करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर और ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास एक फंक्शन या एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एक्ट मेथड। इस एक्ट का नाम आप प्रोग्राम रख लें, एक्ट रख लें, आपकी मर्ज़ी है। इस मेथड का काम क्या होगा? एक्शन जनरेट करवाना बेस्ड ऑन सिग्नल कि कौन-सा सिग्नल आ रहा है, करंटली सिचुएशन क्या है, उस करंट सिचुएशन या करंट परसेप्ट की बेसिस पे एक्शन जनरेट करवाना और एक्शन हमें पता है कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू ही एक्शन जनरेट करवाएँगे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर आपका जो करंट परसेप्ट हो, वो डर्टी हो, रूम अगर करंटली एनवायरनमेंट से जो सिग्नल आ रहा है, वो करंट परसेप्ट अगर डर्टी होगा, तो हम रूम को क्लीन कर देंगे और अदरवाइज़ हम क्या कर देंगे, उसको कह देंगे कि रूम इज़ ऑलरेडी क्लीन, ठीक है? ऑलरेडी क्लीन हम ये मैसेज डिस्प्ले कर देंगे सिंपल हमारा टास्क ये है। अब हमारे पास इन्वायरमेंट वाली क्लास में क्या आ रहा है एक सिंपल कंस्ट्रक्टर आ रहा है ये कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो जब भी ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इस कंस्ट्रक्टर में मीन्स इनट मेथड के अंदर ये डबल अंडरस्कोर इनट मेथड स्पेशल रेंडर मेथड कहलाता है ठीक है जो कि एक तरीके से कंस्ट्रक्टर का काम कर रहा होता है अब इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर हमारे पास पास किया हुआ हमने स्टेट के नाम से, ठीक है? अब देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना एजेंट्स का काम क्या होता है और हम लोग क्यों यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं? लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ गेम प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे पबजी हो गया या डिफरेंट हमारे पास गेम्स हो गए, उसमें हमारे पास कोई ना कोई एनवायरनमेंट होता है। डेवलपर ऐसा तो नहीं करता ना कि वो सिर्फ़ एजेंट बना ले जो कि शूट कर रहा हो डिफरेंट जो भी एनिमीज़ हैं उनको शूट कर रहा हो, बल्कि वो एनवायरनमेंट भी बनाता है कि आगे चल के आपके कौन से ऑब्स्टेकल्स आएँगे या कौन-सी आपके ट्रीज़ होंगे, कौन-कौन से रूम्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट वाली क्लास भी हम या जो डेवलपर होता है वो खुद से क्रिएट करता है गेम्स में। और फिर वो जो एजेंट्स होते हैं जो रन कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर और वो क्या एक्शन जनरेट करवा रहे हैं, वो सब अपने एजेंट वाली क्लास के अंदर रखते हैं, सही है? तो यहाँ पर आप ऐसे समझें कि इनिशियली हमने अपने एनवायरनमेंट को फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया कि हमारी इनिशियली जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, वो डर्टी है, ठीक है? तो जब भी वो वैक्यूम क्लीनर वाला प्रोग्राम रन होगा तो इनिशियली जो वो रैंडम की स्टेट देख रहा होगा वो डर्टी आएगी। इसको हम डर्टी भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर सकते हैं इनिशियली और इवन कि हम रैंडम चॉइस भी कर सकते हैं। IMA3 में आप देखेंगे कि ये जो स्टेट है ना, वो उन्होंने रैंडमली चूज़ की हुई है, आइदर फ्रॉम डर्टी और क्लीन मतलब जब-जब प्रोग्राम रन होगा या तो वो डर्टी चूज़ करेगा या वो क्लीन करेगा। लेकिन हमने यहाँ पर अपने स्टेट को फिक्स कर दिया डर्टी, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं इस स्टेट को ये एक स्टेट पैरामीटर है। तो ये क्या कर रहा है हम सेल्फ डॉट स्टेट करके इस स्टेट को अपने पास स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? ये स्टोर क्यों कर रहे हैं ताकि हम जो है इसको किसी और मेथड में एक्सेस कर सकें। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्लासेस की बात करते हैं ना बेटा, जैसे मैं एक क्लास बना रही हूँ महक के नाम से, ठीक है? इस महक वाली क्लास में मैं एक मेथड बना रही हूँ जावा का, ठीक है? फिलहाल मैं जावा का मेथड बना लेती हूँ और एक मैं बना रही हूँ पाइथन के नाम से मेथड, ठीक है? अच्छा,
अब देखिए जब हम मेथड बना रहे होते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर सेल्फ लिखना है। देखिए, जब भी हम मेथड बनाते हैं ना बेटा, तो हमारे पास सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये इंस्टेंस बेस्ड मेथड कहलाते हैं, ठीक है? तो इंस्टेंस बेस्ड मेथड में हमारे पास ये सेल्फ आता है। इस सेल्फ का पर्पस क्या होता है कि आपको ये एक एबिलिटी देता है कि आप इस सेल्फ के थ्रू जो है ना डिफरेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। अब अगर हमें पता है कि जो भी वेरिएबल आपके क्लासेस के अंदर आते हैं उनको हम नाम दे रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स का। ए बेसिकली आपका एट्रीब्यूट है, सही है? और ये डेफ के नाम से एक जावा का मेथड है और पाइथन का मेथड है, ठीक है? अगर मैं चाहती हूँ कि जावा वाले मेथड की जो भी प्रोग्राम है या जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस है वो पाइथन की क्लास क्लास के अंदर कॉल करवाना, तो हम कैसे करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ डॉट करके मैं लिखूंगी जावा। तो जावा क्लास के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह मौजूद हैं, जावा क्लास का जो भी प्रोग्राम है वो सारा का सारा पाइथन वाली क्लास में कॉल हो जाएगा। इस सेल्फ के थ्रू आप एक तो क्या कर सकते हो, अपने मेथड को एक्सेस करवा सकते हो। ये आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सेस करने के लिए हेल्प कर रहा होता है। सेल्फ के थ्रू आप अपने पैरामीटर्स को या आपके एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस करवा सकते हो। सेल्फ डॉट ए लिखोगे तो आपके पास ये जो भी एट्रीब्यूट क्लास के अंदर मौजूद है, ये एक लोकल वेरिएबल है, सही है? तो आप इसको कॉल करवा सकते हो, एक्सेस करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कीवर्ड, ठीक है? और सेल्फ आपको एक और हेल्प करता है, ना सिर्फ आपको मेथड कॉल करने में, ना सिर्फ आपको एट्रीब्यूट को एक्सेस करने में हेल्प कर रहा होता है, बल्कि ये एक और चीज़ आपको एक्सेस करने में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड योर पैरामीटर्स, ठीक है? अब जैसे कि जावा के पैरामीटर्स हैं, मेरे पास जावा के पैरामीटर्स हैं नेम और हाइट, ठीक है? नेम और हाइट बेसिकली हमारे पास जावा के मेथड के पैरामीटर्स हैं। अगर मैं चाहती हूँ नेम और हाइट को मैं यहाँ पे तो यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पाइथन वाली पाइथन वाले मेथड के अंदर से एक्सेस करना है इनकी वैल्यूज़ को, तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने इन पैरामीटर्स को स्टोर करवाना होता है। लाइक लेट्स सपोज नेम को स्टोर करवाना है ताकि मैं इसको पाइथन वाली क्लास मेथड में जो है एक्सेस करवा सकूं, तो नेम सेल्फ डॉट नेम वन इक्वल टू नेम कर देंगे। इट मीन्स कि ये इस पैरामीटर को हम स्टोर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि इस चीज़ को हम आगे किसी भी फंक्शन या मेथड के अंदर यूज़ कर सकें, ठीक है? तो सेल्फ डॉट नेम वन करेंगे हम, तो हमारे पास जो नेम के अंदर जब भी इस मेथड को जावा के मेथड को कॉल किया जाएगा और नेम और हाइट पूछी जाएगी स्टूडेंट से, तो उसकी नेम और हाइट जो है ना वो हम एक्सेस करवा सकते हैं पाइथन वाली क्लास में भी। लेकिन शर्त ये है कि आपको उसको उससे पहले स्टोर करना होगा। तो सेल्फ डॉट नेम वन जो है ना वो आपका स्टोर करवा रहा है। आप नेम से डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, आप नेम वन से स्टोर करोगे, ठीक है? तो ये नेम वन करके हमने इसकी एट्रीब्यूट को एक्सेस करवा लिया। तो हमारे पास 3 चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा होता है, मेथड्स को एक्सेस करने का, एट्रीब्यूट को एक्सेस करने का, इवन पैरामीटर्स को भी एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये सेल्फ की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने स्टेट तो डिक्लेयर कर दी है, और क्यों क्यों स्टोर किया था सेल्फ डॉट स्टेट करके, ताकि हम इस स्टेट को जो इन्वायरमेंट की स्टेट है, करंट सिचुएशन जो है, उसको हम आगे भी यूज़ कर सकें, इस वजह से हम लोग यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। अब गेट परसेप्ट फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, गेट परसेप्ट फंक्शन एक मेथड हमने बनाया है। ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आपकी स्टेट को, ठीक है? रिटर्न कर रहा है सिंपल आपकी स्टेट को, सेल्फ डॉट स्टेट जो हमने स्टोर की थी, लेकिन ये स्टेट जो है ना अपडेट होती जाएगी, सही? वो अपडेट कैसे होगी, वो जब एजेंट आपके स्टेट के ऊपर अगर डर्टी है उसके ऊपर कोई एक्शन जनरेट करके उसे क्लीन कर देता है, तो जाहिर सी बात है वो अपडेट हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट से हमने बात की थी कि क्या चीज़ आ रही है, परसीविंग सिग्नल, जो सेंसर्स चूज बेसिकली क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, गेट परसेप्ट फंक्शन। और दूसरा जो एक्शन डिसाइड किया सिग्नल के ऊपर, इंफॉर्मेशन पे जो भी एक्शन एजेंट के प्रोग्राम ने किया है, वो एक्शन बेसिकली इन्वायरमेंट पे जाएगा और इन्वायरमेंट को ही क्लीन करेगा ना। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन या मेथड बनाया, दैट इज कॉल्ड क्लीन रूम मेथड। इस क्लीन रूम का काम क्या है, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करना। इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट कर रहा है कि आपकी जो स्टेट पहले डर्टी थी इनिशियली, अब जब एक्शन जनरेट हुआ तो ये क्लीन रूम मेथड कॉल हो जाएगा, सही है? और आपकी स्टेट को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, डर्टी की जगह वो क्लीन कर देगा, सही है? ये बेसिक आर्किटेक्चर था हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। अब हम अपने प्रोग्राम को मतलब एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने रन एजेंट मेथड कॉल किया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एजेंट दे रहे हैं, इन्वायरमेंट दे रहे हैं और स्टेप्स दे रहे हैं।
और एक लूप लगा हुआ है एनवायरनमेंट से। सबसे पहली चीज़ क्या होगी? अब देखिए ये जो लाइन्स लिखी हुई है बेसिकली क्या है, एनवायरन किस तरीके से, किस फ्लो में एजेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन कर रहा है एंड देन एक्शन आपका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एजेंट सबसे पहली चीज़ क्या करता है, एनवायरनमेंट से सिग्नल परसीव करता है, ठीक है? फिर एक्शन डिसाइड करता है, एक्ट करता है, एक्ट करने के बाद वो एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो ये 3 चीज़ें हो रही हैं। एनवायरनमेंट से सिग्नल परसीव करना और उस परसीविंग सिग्नल के ऊपर एक्शन जनरेट करना एंड जो एक्शन जनरेट हो रहा है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ये 3 चीज़ें करनी है हम लोगों ने अचीव। तो सबसे पहले हम लोग कॉल कर रहे हैं एनवायरनमेंट से गेट परसेप्ट। जब तक कोई सिग्नल नहीं आएगा, मेरी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, तब तक आप डिसाइड नहीं करोगे क्या एक्शन लेना है। तो एनवायरनमेंट से गेट परसेप्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है? उसको हमने स्टोर कर लिया है परसेप्ट नाम के वेरिएबल में, ठीक है? ये रहा आपका गेट परसेप्ट फंक्शन, सही है? ये गेट परसेप्ट क्या कर रहा है? स्टेट ले रहा है। तो जब भी हम एनवायरनमेंट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, स्टेट कहाँ से आ रहा है? अगर इनिशियली आपने एनवायरनमेंट से कॉल नहीं किए, तो हमने इनिशियली एनवायरनमेंट को डर्टी डिक्लेयर कर लिया था ना, तो स्टेट आपकी क्या आ रही है? डर्टी आ रही है। तो इसने ये परसेप्ट नाम के मैथ वेरिएबल के अंदर क्या कर लिया? स्टोर कर लिया है। अच्छा, उस परसेप्ट के ऊपर क्या करना है, ठीक है? जैसे कि ये परसेप्ट सिग्नल आ रहा है, इस पे को एजेंट का प्रोग्राम करेगा ना कोई एक्शन जनरेट। तो हमने जो एजेंट के अंदर एक्ट मेथड बनाया था, उस एक्ट मेथड का काम क्या था? बेसिकली देखें, इस एक्ट मेथड ये एक्ट मेथड क्या रिसीव कर रहा है? परसेप्ट रिसीव कर रहा है। तो परसेप्ट इनिशियली क्या था? डर्टी। तो परसेप्ट जो भी रिसीव करेगा, चाहे वो डर्टी या क्लीन है, उसके ऊपर सर्टेन एक्शन जनरेट करेगा। तो सेकंड में हम लोग कॉल कर रहे हैं अपने परसेप्ट के बाद एक्ट मेथड को, कि जो भी परसेप्ट किया उसके उसको हम क्या कर रहे हैं, उस परसेप्ट को एक्ट मेथड के अंदर भेज रहे हैं, ताकि एजेंट डिसाइड कर सके कि इस सिग्नल पे क्या एक्शन जनरेट करना है, ठीक है? हाँ, ये सारा काम कौन करेगा? आपका एजेंट करेगा कि अगर सिग्नल डर्टी होगा, परसेप्ट डर्टी होगा तो क्लीन कर देगा, अदरवाइज़ रूम कह देगा ऑलरेडी क्लीन है। ये जब चीज़ें मौजूद हैं इफ एंड एल्स, तो हम यहाँ पर नीचे ये इफ की कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? देखें ये इफ परसेप्ट इक्वल टू 30। अच्छा, ये तो हो गया, क्लीन तो कर दिया रूम को, लेकिन रूम दोबारा स्टेट को अपडेट करना है, एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट डालना है वो हम इस इन 2 लाइन्स के थ्रू कर रहे हैं कि अगर परसेप्ट डर्टी हुआ है, ठीक है? तो हम एनवायरनमेंट पे चेंजेस करवा देंगे, क्लीन कर देंगे अपने एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट क्लीन का फंक्शन जो है ना वो कॉल हो जाएगा। तो क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन रूम के नाम से हमारे पास एक मेथड है, ये कॉल हो जाएगा। जब हमारा रूम ये वाला मेथड कॉल होगा तो आपकी स्टेट पहले डर्टी थी, अब क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, सही है? तो ये हमारे पास अपडेट हो गई है, क्लीन कर दिया हम लोगों ने। अब देखें ये स्टेप क्या कर रहा है बेसिकली, जितनी भी हम लोग स्टेप देंगे 5 देंगे उतने टाइम्स लूप रन होगा आपके पास, ठीक है? जैसे कि अभी करंटली जो इन एजेंट है, लेट्स सपोज़ ये मेरा 2D वर्ल्ड है, पहले एजेंट इस पोज़ीशन में मौजूद है, ये 5 टाइम्स मूव हुआ, ठीक है? इस जगह पे आ गया है, ठीक है? इस जगह पर आया है एजेंट। तो ये इतने सारे एनवायरनमेंट के अंदर इतने स्टेप्स मूव करेगा और चेक करेगा एनवायरनमेंट को, ठीक है? तो अगर हम 10 टाइम्स चलाते हैं वो 10 स्टेप मूव करेगा, मतलब कितने टाइम्स हम लोग लूप चला रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की क्लास को कॉल किया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एजेंट के नाम से, एनवायरनमेंट वाली क्लास को कॉल किया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमारा रन एजेंट, ये रन एजेंट बेसिकली क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है? तो इसमें हम लोगों ने एजेंट को पास किया और एनवायरनमेंट को पास किया और स्टेप्स डिक्लेयर कर दिए। इनिशियली पहले स्टेट के ऊपर गया, स्टेप नंबर 1 पे इसने परसेप्ट किया डर्टी है। डर्टी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमने हार्ड कोड ऊपर फिक्स कर दिया था। एक्शन क्लीन द रूम, ठीक है? दोबारा स्टेप पे मूव किया, परसेप्ट किया डर्टी था पहले, लेकिन स्टेप 1 के बाद वो अपडेट होकर क्लीन हो चुका है। एक्शन क्या जनरेट किया? रूम इज़ ऑलरेडी क्लीन, ठीक है? स्टेप 3 के ऊपर भी रूम इज़ ऑलरेडी क्लीन, क्योंकि ऑलरेडी क्लीन हो चुका था। अब देखिए ये तो आपके पास आप 10 टाइम्स भी रन करवाएँगे तो आपके पास यही क्लीन द रूम, क्लीन और एक्शन रूम इज़ ऑलरेडी क्लीन आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर स्टेट डिक्लेयर कर दी कि इनिशियली डर्टी है, आगे हम मॉडिफाई नहीं कर रहे। अगर मैं कहती हूँ कि ये लूप जब तक मैं 10 टाइम्स चलाऊँ या 50 टाइम्स तो वो रूम क्लीन ही होगा। लेकिन इस एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी भी तो हम ऐड कर सकते हैं ना, कि पहले रूम इनिशियली डर्टी है और हम स्टेट को यहाँ पे जो क्लीन हो रहा है ना, आफ्टर 15 या 20 स्टेप्स हम दोबारा कह दें कि हमारा एनवायरनमेंट दोबारा डर्टी हो रहा है। तो ये भी जो चीज़ें हैं कि एनवायरनमेंट में जो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करवानी है वो भी
डेवलपर कर रहा होता है ना, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस कर रही है, तो एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें ऐड करवानी है, ऑब्स्टेकल्स हो गए या आपको एनवायरनमेंट को दोबारा 15 स्टेप्स के बाद दोबारा से डर्टी कर देना है या कह देना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, इनको भी क्लीन करो, तो वो एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी भी हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है? और साथ-साथ एजेंट को भी इतना स्मार्ट बनाते हैं कि वो सारी उन चीज़ों के ऊपर काम करते हुए आपके एनवायरनमेंट को अच्छे से टैकल कर सके, ठीक है? ये बेसिक आर्किटेक्चर था हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। अब अगर हम बात करते हैं 1 सेकंड। अब हम बात करेंगे मॉडल बेस्ड एजेंट को समझेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग आईमा 3 के थ्रू आएँगे, कि आईमा 3 के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वाला प्रोग्राम तो हो गया है। अब आप यहाँ पर आ जाएँ, हम देखते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट का, ठीक है? मॉडल बेस्ड एजेंट में हमारे पास 1 सेकंड इस आर्किटेक्चर को क्लियर ओके। अब देखिए मॉडल बेस्ड एजेंट में हमारे पास क्या होता है कि जब हम मॉडल बेस्ड एजेंट की बात करते हैं तो वो भी इन्वायरमेंट से ही सिग्नल परसीव करता है और एक्शन जनरेट करवाता है, ठीक है? हर एजेंट का काम क्या होता है, इन्वायरमेंट से सिग्नल परसीव करना और एक्शन जनरेट कर देना बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है? उसके आर्किटेक्चर के बेसिस पे कैसे वो डिसीजन मेकिंग ले रहा है, डिसीजन मेकिंग लेने के बाद डिसीजन करने के बाद बेसिकली वो इन्वायरमेंट पे ही एक्शन जनरेट करवा रहा है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास कॉमन है सारे एजेंट्स के अंदर। अब जो सिग्नल परसीव किया है तो वो एक तो चीज़ देख रहा है व्हाट द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ मीन्स करंट परसेप्ट और उस पे क्या एक्शन लेना है। और साथ-साथ वो देख रहा है कि प्रीवियसली क्या थी, वर्ल्ड कैसे थी, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व कि मतलब पास्ट में वो क्या चीज़ थी और मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए। तो दोनों चीज़ों की बेसिस पे प्रेज़ेंट, ठीक है? प्रेजेंट मीन्स करंट परसेप्शन और पास्ट, इन दोनों की बेसिस पे आपका मॉडल डिसाइड करेगा कि आपने क्या एक्शन जनरेट करना है, ठीक है? और मेरे एक्शंस क्या बेसिकली डिसीजन लेंगे, तो हमें ये वाला आर्किटेक्चर बनाना है जो कि प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहा है। देखिए प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए ही तो डिसीजन मेकिंग कर रहा है ना, डिसीजन मेकिंग की और एक्शन जनरेट करवा दिया। इनिशियली सिंपल रिफ्लेक्स रीजन में हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट को मतलब करंट परसेप्ट को देखते हुए एक्शन जनरेट करवाना था। उसके आर्किटेक्चर में सिर्फ प्रेजेंट था मीन्स करंट सिचुएशन की बेसिस पे एक्शन था। लेकिन मॉडल बेस्ड रीजन में हमारे पास प्रेजेंट भी इन्वॉल्व है और मॉडल मीन्स प्रीवियसली क्या हो चुका है, पास्ट भी इन्वॉल्व है, ठीक है? एक नॉलेज बेस मौजूद है जो कि पास्ट को देख रहा होगा और प्रेजेंट एंड पास्ट की बेसिस पे आपका एक्शन जनरेट करवाएगा। तो हमें ये आर्किटेक्चर बनाना है, सही है? ओके। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। देखें, यहाँ पर हमारे पास ये है प्रोग्राम मॉडल बेस एजेंट का, वही ठीक है? ये मॉडल बेस एजेंट का क्लास है, ठीक है? दूसरी क्लास है एनवायरनमेंट वाली, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखी थी, और रन एजेंट वाला फंक्शन है और वही हम लोग उसी फंक्शंस को मतलब मेथड को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये सब सिमिलर हैं। लेकिन ये चीज़ सिमिलर होगी आपकी, सिर्फ नाम चेंज है मॉडल बेस एजेंट का, क्लास का नाम चेंज कर दिया, पहले सिंपल रिफ्लेक्स था, अभी क्लास का नाम चेंज है। रन मेथड यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, सिंपल रिफ्लेक्स में भी यूज़ हो रहा था। एनवायरनमेंट वाली क्लास को देखें तो एनवायरनमेंट वाली क्लास बिल्कुल डिटो सेम है हमारे पास, लाइक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हुआ है, स्टेट दिया हुआ है और परसेप्ट वाला फंक्शन है, क्लीन रूम वाला मेथड है, ठीक है? तो ये सब सिमिलर हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इन सिंपल रिफ्लेक्स और हमारे पास मॉडल बेस या कोई भी एजेंट हो गया, वो एजेंट के क्लास के अंदर डिफरेंट मेथड्स हमारे पास कॉल हो गए, डिफरेंट आर्किटेक्चर जो हम लोगों ने बना लिया उसमें चेंजेस हैं। अब यहाँ पर वही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इनिशियली हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था उसमें हम कोई चीज़ वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है मतलब मॉडल बेस्ड एजेंट जब भी कॉल होगा उसमें हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट बना दिया सेल्फ डॉट मॉडल करके, और उसमें हमने एक सिंपल एम्प्टी डिक्शनरी कॉल करी है। इस मॉडल के अंदर एम्प्टी डिक्शनरी है। अब मॉडल बेस्ड एजेंट में होता क्या है, हमारे पास नॉलेज बेस होता है जो कि पास्ट हिस्ट्री को स्टोर करता है और पास्ट हिस्ट्री और करंट परसेप्ट की बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। तो जो भी आपकी स्टेट होगी ना, ठीक है, वो आपकी स्टेट या परसेप्ट जो भी करेगा वो स्टोर करता जाएगा आपके मॉडल के अंदर, ठीक है? तो ये मॉडल में स्टोर करवाने के लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में ही कॉल कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो देखें एक्ट मेथड के अंदर वो प्रोग्राम नहीं दिया इफ एंड एल्स कंडीशन की वजह से, मतलब करंट सिचुएशन की बेसिस पे आपको एक्शन जनरेट कर दे, नहीं। हम कह रहे हैं ये एक्शन तो जनरेट करवा रहे हैं हम लोग कि रूम क्लीन हो, डर्टी हो तो रूम क्लीन हो जाए, और
अगर रूम डर्टी नहीं है तो हम ऑलरेडी कह दें कि रूम क्लीन है, सही है? ये काम तो करवा रहे हैं लेकिन वो हम करवा रहे हैं मॉडल के थ्रू। पहले हम लोग करंट परसेप्शन की बेसिस पे जो करंटली परसीव किया है उसकी बेसिस पे ही एक्शन जनरेट कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपने परसेप्ट को अपने मॉडल के पास भेज रहे हैं और मॉडल क्या है बेसिकली, उसमें स्टोर है आपका पास्ट डेटा या नॉलेज बेस। वो नॉलेज बेस एंड करंट परसेप्शन को देखते हुए डिसीजन लेगा। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है, दैट इज़ अपडेट मेथड। ये अपडेट मेथड क्या कर रहा है, परसेप्ट को देख रहा है। अब यहाँ पर हमने मॉडल के अंदर एक की बना दी है करंट के नाम से, ठीक है? देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक डिक्शनरी, ठीक है? डी के नाम से, और इसके अंदर मैं कह देती हूँ कि एक मेरे पास की है करंट के नाम से, जो कि बेसिकली स्टोर करेगी, क्या स्टोर करेगी? वैल्यूज़ स्टोर करेगी। किसकी वैल्यू स्टोर करेगी? करंट में क्या वैल्यू आई आई है। तो वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर डर्टी हो सकती है, ठीक है? या फिर आपका क्लीन हो सकता है, ये वैल्यू हो सकती हैं। तो आपकी डिक्शनरी मेंटेन होगी, जो भी मॉडल ने करंट परसेप्ट किया होगा ना, वो स्टोर हो जाएगा करंट वाली की के अंदर। ये करंट वाली की हम लोगों ने बनाई है, ठीक है? ये करंट वाली की है। इसके अंदर आपके पास आपका मॉडल की जो भी परसेप्ट होगा, जो परसेप्ट करता जाएगा एनवायरनमेंट से, वो अपडेट होता जाएगा इस की के अंदर, ठीक है? इनिशियली आपकी हमने एनवायरनमेंट में क्या रखा है, डर्टी रखा है, तो करंट परसेप्ट क्या होगा, डर्टी होगा। फिर जब वो रूम क्लीन हो जाएगा तो ये परसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लीन हो सकता है। तो आइदर डर्टी और क्लीन में से ये परसेप्ट की वैल्यू स्टोर होती जाएगी, अपडेट होता जाएगा आपका मॉडल, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमने फंक्शन बनाया है, मेथड बनाया है, मीन्स प्रेडिक्ट एक्शन के नाम से। वो क्या करेगा कि अगर आपका मॉडल का करंट परसेप्ट, मतलब जो उसकी जो की है वो की वैल्यू डर्टी होगी तो आपके रूम को क्लीन कर देगा, अदरवाइज़ रूम कह देगा ऑलरेडी क्लीन है, सही है? ये बेसिकली वही काम है जो हमने एक्शन वाले में करवाया था। अब एक्शन वाले में क्यों नहीं रख रहे हम लोग ये चीज़? क्योंकि हमें अपने प्रेज़ेंट को नहीं, बल्कि करंट सिचुएशन को नहीं, बल्कि पास्ट को भी या नॉलेज बेस को भी देखते हुए डिसीज़न लेना है, ठीक है? ये आर्किटेक्चर है ना मॉडल बेस का। तो हमने कहा कि जब ये एक्ट मेथड कॉल होगा, तो आप अपना परसेप्ट जो है ना वो कहाँ पे भेज दोगे? अपडेट मॉडल के पास भेज दोगे। अपडेट मॉडल क्या करेगा, आपके जो करंट परसेप्ट होगा स्टोर कर लेगा उसको, और फिर आप क्या करोगे, इस एक्ट मेथड के अंदर अपडेट मॉडल के अलावा एक और मेथड या रिटर्न करवाओगे, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्ट एक्शन। जो मॉडल में अपडेट हुआ है, तो प्रिडिक्ट एक्शन मेथड क्या करेगा, आपके मॉडल के करंट की को देखेगा और उसमें दिखेगा अगर वो डर्टी होगा, क्योंकि मॉडल अपडेट हो चुका है, तो उसको क्लीन कर देगा। तो ये एक्ट मेथड ये काम कर रहा है, सही है? मॉडल के पास परसेप्ट को भेज रहा है और फिर प्रिडिक्ट करवा रहा है एक्शन को। नॉलेज बेस एंड लाइक करंट परसेप्शन को देखते हुए वो डिसीजन ले रहा है, सही है? अब देखिए ये प्रोग्राम रन हुआ, अब तो इनिशियली हम लोगों ने ना इसके यहाँ पर रिटर्न करवा दिया है ना, ये देखिए रिटर्न करवाया हम लोगों ने सेल्फ डॉट प्रिडिक्ट एक्शन, ठीक है? कि क्या एक्शन जनरेट कर रहा है, और साथ-साथ मैंने यहाँ पर सेल्फ डॉट मॉडल करके प्रिंट करवा दिया ताकि आपको पता चले कि इनिशियली मॉडल के करंट के अंदर, मतलब इस की के अंदर क्या चीज़ स्टोर है। देखिए इनिशियली जब हमने अपने एनवायरनमेंट के अंदर डर्टी डिक्लेयर कर दिया है ना, ठीक है? तो स्टेट करंट परसेप्ट क्या होगा, डर्टी होगा। करंट परसेप्ट क्या है, डर्टी है। तो उसने एक्शन जनरेट करवा दिया, परसेप्ट डर्टी, एक्शन क्लीन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, परसेप्ट डर्टी है तो अब वो अपडेट हो जाएगा क्लीन वाला मेथड कॉल करके, यहाँ पे क्लीन है, एक्शन रूम इज़ क्लीन आ जाएगा। तो करंट के अंदर देखिए वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं, पहले डर्टी था अब क्लीन हो चुका है। फिर हमारे पास करंट में क्लीन ही था, वो क्लीन ही रहा आपके पास, यहाँ पे क्लीन क्लीन आ रहा है। मीन्स क हमारे पास जो मॉडल का जो नॉलेज बेस हम जो ऊपर मॉडल में बना रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी के नाम से, वो परसेप्ट आपका अपडेट होता जा रहा है, अपडेट मॉडल मेथड के थ्रू। अब यहाँ पर इसको समझ लें कि हमारे पास वही गेट परसेप्ट मेथड कॉल हो रहा है। गेट परसेप्ट बेसिकली परसेप्ट करने के बाद वो हम एक्ट वाला मेथड ही कॉल करें, जैसे लाइक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में था। अब एक्ट मेथड ना देखें डायरेक्टली जैसे डिसीजन ले रहा था ना वहाँ पर, इन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में यहाँ पे डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है, जब ये प्रोग्राम रन होगा सेल एक्ट मेथड के पास जाएगा, तो एक्ट मेथड कैसे ऊपर शिफ्ट करवाएगा इसे, हम कहेंगे एक्ट मेथड कॉल हुआ तो इसने कॉल करवा लिया अपडेट मॉडल को, ठीक है? कंस्ट्रक्टर तो ऑलरेडी कॉल हो रहा है ना, तो मॉडल की एम्प्टी डिक्शनरी तो बन रही होगी। अपडेट मॉडल के पास जाएगा, ठीक है? ये एक्ट मेथड से कहाँ पे जा रहा है, अपडेट मॉडल की तरफ जा रहा है, इस मेथड की तरफ जा रहा है, ठीक है? अपडेट मॉडल की तरफ गया और इसने करंट वाली की के अंदर परसेप्ट को, जो उसने परसेप्ट किया था, इनिशियली परसेप्ट डर्टी था, उसको स्टोर करवा दिया, ठीक है? उसके बाद हमने इस एक्ट वाले मेथड में कहा है कि रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट एक्शन। तो दूसरा मेथड हम प्रिडिक्ट डॉट एक्शन मेथड कॉल करवा रहे हैं, सही है? तो उसने कहा कि जो भी करंट परसेप्ट जो भी आपकी
मॉडल के अंदर की मौजूद है करंट, उसके अंदर अगर डर्टी होगा तो रूम क्लीन हो जाएगा, अदरवाइज़ रूम क्या को कह देंगे ऑलरेडी क्लीन है। और वही लास्ट में हम लोगों ने अपने मॉडल एनवायरनमेंट का फाइनल जो एनवायरनमेंट जो हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन जनरेट करवा रहे हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन कर दो। ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम है, बस उसका आर्किटेक्चर चेंज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गोल बेस एजेंट की, तो गोल बेस एजेंट में हमारे पास क्या होता है, वही इनिशियल आपके पास क्या होता है कि करंट सिचुएशन कैसी है, पास्ट में क्या हुआ था और उसका गोल। अब यहाँ पे हमारे पास गोल को हम लोगों ने देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लेना है कि गोल क्या है। हमारा गोल अगर लेट्स सपोज रूम को क्लीन करना है, तो वो रूम जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक आपका एक्शन जनरेट होता रहेगा, सही है। तो आपका टास्क क्या है, गोल को अचीव करना। गोल बेस्ड एजेंट में, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में ये गोल की जगह आपका यूटिलिटी फंक्शन होता है। तो इसका आर्किटेक्चर भी देख लें, सिंपल आर्किटेक्चर। इन्वायरमेंट वाली क्लास यहाँ पे भी देखें सेम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये रन एजेंट प्रोग्राम सेम है तकरीबन, सिर्फ एक लाइन के अंदर यहाँ पर चेंजेस होंगी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये गोल बेस एजेंट कॉल हो रहा है, ये वैसे ही प्रोग्राम सेम है आपके पास, सही है। और सिर्फ आपका एजेंट के आर्किटेक्चर में डिफरेंस है। इनिट मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे पहले मॉडल बेस एजेंट में मॉडल बनाया था ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सेल्फ डॉट गोल के नाम से एक एट्रीब्यूट कॉल कर लिया है। जैसे कि हमने मॉडल बनाया था एम्प्टी नॉलेज बेस को मेंटेन करने के लिए, मॉडल को अपडेट करने के लिए, यहाँ पे हमने गोल के नाम से एक एट्रीब्यूट स्टोर कर दिया कि गोल हमारा क्या है, क्लीन है। फिर हमने फॉर्मुलेट मेथड वाला बनाया गोल। एक्ट के अंदर हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, हम जब भी एक्ट मेथड कॉल होगा ना, तो फॉर्मुलेट गोल वाला मेथड पहले कॉल होगा, ये कॉल होगा, ठीक है। अगर परसेप्ट डर्टी होगा तो हम सेल्फ को मीन्स गोल को अपडेट कर देंगे, क्लीन कर देंगे, अदरवाइज गोल को कह देंगे कि नो एक्शन नीडेड, ठीक है। और फिर हमारे पास सेल्फ डॉट गोल जो भी गोल है, अगर हम चेक करेंगे अगर वो गोल क्लीन है, तो हम कह देंगे कि क्लीन द रूम, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे रूम इज ऑलरेडी क्लीन। मतलब गोल को देखते हुए हम एक्शन जनरेट कर रहे हैं, सही है। इसका भी सिंपल वही बाकी बेसिक वही है, सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर में चेंजेस हो रही हैं। इसी तरीके से अगर हम यूटिलिटी बेस्ड फंक्शन की बात करें, तो यूटिलिटी बेस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटी स्टोर है, ठीक है। मतलब यूटिलिटी को देखते हुए कि यूटिलिटी फंक्शन हम कोई से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने कहा कि डर्टी अगर होगा तो हम -10 रिवॉर्ड्स दे देंगे, क्लीन होगा तो 10 दे देंगे। फिर यूटिलिटी को कैलकुलेट करेंगे और सेलेक्ट एक्शन कर रहे होंगे। इसी तरीके से हम लोग प्रोग्राम करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एजेंट के आर्किटेक्चर में डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल स्क्रैच से हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम समझेंगे इसको आइमा 3 के थ्रू, सही है। देखिए आइमा 3 आपके पास एक लाइब्रेरी, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, तो इसमें हम आइमा 3 में करते क्या है कि हमारे पास आइमा 3 की डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए आप लोग काम कर रहे होते हो।